हमारी प्रार्थना का आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र आत्मा के नाम से हो, आमीन। हम ईश्वर के निकट अपने सब पाप और अपराधों को दीनता से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। हम ईश्वर को महिमा देते हुए इस समय गीत गाएंगे। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख का शरणहार, उसकी शरण हम ले सकते, साहस करके सारे भार, कितना चैन हम भोगने पाते, कितने दुख से बचेंगे, जो हम सभी बात ले जाके प्रभु को बतावेंगे। क्या परीक्षा में हम पड़े हो भी कोई व्याकुलता, आशा प्रभु ही पर धर दे, उसके कान में सब बता। सच्चा मित्र ऐसा कौन है, दुखों में संभालने हार, सब निर्बलता वही जानता, उसके कान में सब बता। क्या अनाथ और मित्रहीन है, उसके कान में सब बता, अपनी गोद में वह उठा के शांति तुझे देवेगा। सचमुच यीशु मसीह हमारा प्यारा मित्र है। आज निश्चय हम उसके निकट आते हैं। अपने सारे दुख, अपने सारी विपत्ति, अपनी सारी समस्याएं हम प्रभु के निकट ले आएं, हम उसे बताएं। क्योंकि जब कभी भी हम किसी परीक्षाओं में पड़ते हैं तो हमारा प्रभु परमेश्वर ही है जो हमें संभालने वाला है। तो आज अपने सारी समस्याओं को लेकर हम प्रभु के निकट आएं, हम उसको बताएं, क्योंकि वो हमारी सारी निर्बलताओं को जानता है और हर एक दुखों में वो संभालने वाला है। तो उस परम प्रधान ईश्वर के निकट हम आए, जो कि हमारा कोई मालिक नहीं, वह हमारा मित्र के समान है। और हम एक मित्र को जिस प्रकार से अपनी सारी समस्याओं को बताते हैं, उसी प्रकार से हमारा प्रभु भी हमारे साथ एक मित्र के समान है। तो हम उसके निकट आते हुए अपनी सारी समस्याओं को हम उसके सामने हम बताएं, और निश्चय वो आज हम हर एक लोगों को शांति देगा। तो प्रभु परमेश्वर के पवित्र सिंहासन तले इस घड़ी हम उपस्थित हैं और उसके जीवित वचन में से इस घड़ी हम मनन करेंगे। रोमियो अध्याय 14 पद संख्या 1 से लेकर 12 वचन। यहाँ परमेश्वर का जीवित वचन यूं लिखा हुआ हम पाते हैं, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने, और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाए।
क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, परंतु वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, और जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है, क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। यहाँ तक आमीन। मसीह में अति प्रियो, आज इस समय हम जब परमेश्वर के पवित्र सिंहासन तले उपस्थित हैं, उसके जीवित वचनों में से हम मनन करते हैं रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 14 अध्याय वचन 1 से लेकर 12 तक हम यहाँ मनन करते हैं। इस वचन के द्वारा से हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित ने रोमी मंडली के लोगों को एक संदेश देता है, और वह संदेश क्या है कि अपने भाई पर दोष मत लगाओ। तो यहाँ पर रोमी मंडली के लोगों को पौलुस के द्वारा से यह एक संदेश है, और यह ऐसी संदेश है जिसके द्वारा से उनकी सांसारिक जीवन में भी उन्नति होगी और उसके साथ साथ आत्मिक जीवन की भी बढ़ती होगी। तो आज क्यों हम इस वचन को मनन करते हैं? क्योंकि आज यह वचन जो है जीवित वचन है, जो परमेश्वर के मुख से निकला है। जैसा आदि काल में इस वचन का सामर्थ था, आज भी इस वचन में वैसा ही सामर्थ बना हुआ है। तो आज यह जीवित वचन जब रोमी मंडली के लोगों को दिया गया, तो यह वचन जो जीवित वचन है, आज हम हर एक लोगों को भी यह वचन जब हम देखते हैं तो इसके द्वारा से हम आज आशीषित होते हैं। और हम यह विश्वास रखें कि यह वचन किसी और के लिए नहीं, वरन आज हम हर एक लोगों के लिए दी जाती है। तो हमने वचन में देखा, लिखा हुआ है 14 अध्याय के पहले पद में, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। निश्चय प्रभु में अति प्रियो, आज हमारे साथ में जो हम एक ही माँ के बेटे हैं, तो हम उसे अपना भाई कहते हैं। यदि हमारा ब्लड रिलेशन होता है, तो खून का रिश्ता होता है, तो हम उसे अपना भाई कहते हैं, अपनी बहन कहते हैं। लेकिन मसीह में अति प्रियो, जब हम मसीह में एक साथ एक संगति में हैं, तो हमारा पड़ोसी भी हमारा भाई है, हमारा पड़ोसी भी हमारी बहन है। तो आज इस जीवित वचन में जिस भाई के विषय बातें हो रही है, तो इस भाई का संबंध जो है, या इस भाई कहने का मतलब एक माँ के दो संतान नहीं है। हमारा आस पड़ोस का हमारा संगी संबंधी, हमारा पड़ोसी, वह भी हमारा भाई है। तो उसी के विषय कहता है कि अपने भाई पर दोष मत लगाओ। तो हमें क्या करना है? यदि कोई अविश्वासी है, यदि वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, तो उसे तुम अपनी संगति में ले लो। और इसलिए नहीं
कि तुम उसकी शंकाओं के ऊपर विवाद करने लगो और जबरदस्ती जो है अपने तर्क अपने वितर्क से उसकी शंकाओं के ऊपर विवाद करते हुए उसे नीचा दिखाने का कोशिश करो। लेकिन वचन हमें बताती है कि हमें उसके साथ संगति करनी है, ताकि हमारे साथ संगति करने के द्वारा से उनका ज्ञान बढ़े, हमारे साथ संगति करने के द्वारा से उनको सत्य का समझ हो जाए। और जब उसे समझ हो जाएगा तो निश्चय ही वह धीरे धीरे करके विश्वास में बढ़ती को लाएगा। वचन हमें बताती है कि यहाँ पर यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो खाने पीने वाले वस्तुओं के ऊपर वे अपना सोच रखते हैं कि कुछ चीज वस्तुएं हैं जो खाने के लिए नहीं है, वो अशुद्ध हैं, उसे हमें नहीं खानी चाहिए, ऐसा कुछ लोग सोच रखते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे लिए सब कुछ ही पवित्र है, प्रभु ने हर एक चीज वस्तुओं को सिरजा है और किसी को उसने अशुद्ध नहीं वरन शुद्ध ही ठहराया है। तो हम हर एक लोगों के लिए सब चीज जो इस जगत में है सब खाने पीने की वस्तुएं हैं। अलग अलग किस्म के सोच रखने वाले लोग हम अपने जीवन में देखते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है जो लोग खाने वाले हैं तो वे जो नहीं खाते हैं उनको वे तुच्छ ना समझें, क्योंकि जो नहीं खाता है अपने अविश्वासता के कारण से वो नहीं खाता है, या फिर उसके शरीर में हो सकता है वह नहीं पचता हो, या ये भी हो सकता है कि कुछ खाने पीने के द्वारा से उसको एलर्जी हो जाता होगा। तो अलग अलग सोच के लोग रहते हैं, कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते। तो जो नहीं खाते हैं वो खाने वालों के विषय कुछ ना कहे, और जो खाने वाले हैं वो नहीं खाने वाले के ऊपर भी दोष ना लगाए। क्यों? क्योंकि जो कोई खाता है तो खाने वाला व्यक्ति भी परमेश्वर का महिमा करते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर की आशीष को वह अपने जीवन में महसूस करते हुए वह खाता है। और जो नहीं खाने वाला है तो वह निश्चय कुछ ना कुछ तो खाता ही है। अगर वो साग पात ही खा रहा है तो उस साग पात के द्वारा से ही परमेश्वर की महिमा करता है कि परमेश्वर ने उसके जीवन में खाने की वस्तुएं दी, और परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए वह उसे खाता है। तो जो खाने वाला है वो भी परमेश्वर के नाम से खाता है, और जो मीट मछली या कोई अशुद्ध वस्तुएं जिसे कह रहे हैं उसे कोई नहीं खाता है तो वो भी परमेश्वर के नाम से ही नहीं खा रहा है और कुछ अन्य चीजों को खा रहा है। लेकिन उनके अपने शारीरिक जीवन की पूर्ति के लिए जब भी वे खाते पीते हैं, इसके द्वारा से वे परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो मसीह में अति प्रियो, परमेश्वर का वचन आगे हम यदि मनन कर रहे हैं तो वचन में हम देखते हैं कि कोई लोग ऐसे होते हैं जो किसी खास दिन को वे विशेष समझते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर एक दिन को एक समान मानते हैं। कोई कहता है बृहस्पतिवार का दिन जो है वो खार दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है वो हमारे लिए उचित नहीं है कुछ काम करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं आज शनिवार है तो आज शनि का प्रकोप है, आज किसी भी प्रकार का शुद्ध काम नहीं करना है। इस तरह से सोच रखने वाले बहुत से लोग हमें मिलेंगे। और कुछ लोग होते हैं कि परमेश्वर ने हर एक दिन को एक समान बनाया है और हर एक दिन को परमेश्वर ने आशीष दिया है, तो कोई भी दिन छोटा या कमजोर नहीं, हर एक दिन शुद्ध है, हर एक दिन परमेश्वर के द्वारा सृजा गया है, पवित्र है। तो हर एक दिन हम अपनी इच्छा के द्वारा से परमेश्वर की जय जयकार करते हुए हर एक दिन को हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि आज जो कोई भी जीवित है तो परमेश्वर के नाम से जीवित है, जो कोई यदि मर जाते हैं तो परमेश्वर के नाम से ही मरते हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार में हम जितने भी लोग हैं, हमें अपने ऊपर वो अधिकार अब नहीं रहा। कैसे हम कहते हैं? कैसे हम कहते हैं कि हमें अब अपने ऊपर अधिकार नहीं? क्योंकि इस संसार में जितने हम मनुष्य जाति हुए, सब लोग हम पापी ठहरे, और वचन हमें बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है।
और जब पाप की मजदूरी मृत्यु है तो हम लोगों का नष्ट हो जाना, विनाश हो जाना बिल्कुल ही तय था। लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर जो हमसे अति प्रेम रखा और अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा और उसने हमारे पापों के बदले दुख उठाया और अपने अनमोल लहू का दाम हमारे लिए दिया कि हम हर एक के मन को, हमारे जीवन को वह मोल ले। तो आज उस प्रभु के द्वारा से खरीद लिए गए हैं, तो अब जो है हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हम जो कुछ भी करते हैं तो वह प्रभु के लिए करते हैं, क्योंकि अब हम प्रभु के हैं। प्रभु की जैसी इच्छा है वैसे ही हम काम करें। तो इसीलिए हम कहते हैं अब हमें अपने आप में अपना अधिकार नहीं रहा, प्रभु के हम हो गए हैं और प्रभु का ही पूरी तरह से हमारे ऊपर अधिकार हो चुका है। इसीलिए आज हम जो कुछ भी करते हैं प्रभु के लिए करते हैं। यदि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्रभु के लिए करते हैं, यदि हम गलत काम कर रहे हैं तो प्रभु के लिए कर रहे हैं और निश्चय हम उसका प्रतिफल भी पाएंगे। हमने वचन में देखा कि जो कोई जीवित है तो प्रभु के नाम से वह जीवित है, और जो कोई यदि मरता है तो वो प्रभु के लिए मरता है। इसीलिए चाहे आज हम जिए या मरे, सब हम प्रभु के लिए ही करते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु हम हर एक लोगों के लिए मरा और फिर जी भी उठा, क्योंकि वो जीवित और मरे हुए सब लोगों का वह प्रभु ठहरे। सचमुच में अति प्रियो, आज के जीवित वचन के द्वारा से हम यह स्पष्ट रूप से समझ लें कि आज इस संसार में हम जो कुछ भी हैं प्रभु के नाम से। यदि आज हम कंगाल हैं, यदि आज हम गरीबी की स्थिति में हैं, तो हम प्रभु के नाम से हैं। यदि आज हम बड़े अमीर हैं, बड़े धन संपत्ति से परिपूर्ण हैं, तो वो प्रभु के लिए हम अमीर हैं, प्रभु के नाम से हम धन संपत्ति से परिपूर्ण हैं। तो प्रभु परमेश्वर की जैसी इच्छा है, जैसे उसकी अगुवाई है, वैसा ही हमारा जीवन होगा। तो हम अपने उस परिस्थिति में प्रभु परमेश्वर की संगति में बने रहें और उसके द्वारा से परमेश्वर की महिमा किया करें। आगे वचन में प्रभु कहता है, अपने भाई पर दोष मत लगाओ। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? आज हमें अपने भाई या अपने पड़ोसी भाई को किसी के ऊपर भी दोष नहीं लगाना है और ना ही उसे तुच्छ या कमजोर समझना है। यदि आज हमारे पास धन संपत्ति है तो जो हमारा पड़ोसी, हमारा भाई, वह गरीब है तो उसकी गरीबी पर, उसकी दरिद्रता पर हमें मजाक नहीं बनाना है। आज यदि वो ना समझ है, यदि उसमें बुद्धि की घटी है, तो उसके उस ना समझी के ऊपर हम हंसी ना उड़ाएं, हम उसके लिए विवाद करते ना रहें, वरन हम उसे अपने साथ अपने संगति में मिला लें। हम उसे दिखाएं कि कैसा हमारा जीवन होना चाहिए। जो वह नहीं जान रहा है, हम उसे अपने जीवन में करके दिखाएं, बताएं कि हमें ऐसा जीवन जीना है, हम उसके लिए एक आदर्श बन जाएं। क्योंकि प्रभु का जीवित वचन कहता है कि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इस संसार में जितने लोग हैं, सब लोग प्रभु परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे और सबकी जीभ मान लेगी। सब अपने जीवन में अपने मुख से वे मान लेंगे कि प्रभु ही मसीह है। तो निश्चय अति प्रियो, हम आज देखते हैं कि जब हम हर एक जन प्रभु को अपना पिता मान लेते हैं, मसीह मान लेते हैं, तो हम हर एक जन उसके सामने एक संगति में हो लेंगे। आज क्या छोटे, क्या बड़े, क्या पापी, क्या धर्मी, सब लोग प्रभु के सामने घुटने टेकने वाले होंगे और एक ही पंक्ति में हम खड़े होंगे। तो उस समय हम हर एक लोगों को अपने अपने कर्मों का लेखा देना होगा। यदि हमारा भाई ना समझ था, यदि हमारा भाई कुछ नहीं जानता था और हमने उसकी उस नासमझी पर मजाक उड़ाया, ठट्ठा उड़ाया,
हमने उसे सुधारने का, सत्य के मार्ग में चलाने का बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं किया, तब फिर हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। यदि हमारा भाई गरीब था, दरिद्र था, उसे कुछ भी नहीं खाने को था, हमने उसके उस गरीबी का मजाक बनाया, हमने कभी उसको पूछा नहीं, तो हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। तो जब हमने कुछ भी नहीं किया, तब फिर प्रभु भी हमारे लिए कुछ भी नहीं करे। तब फिर किस रीति से हम प्रभु के मार्ग में प्रवेश करेंगे? किस रीति से हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे? और प्रभु के सामने हम क्या मुंह दिखाएंगे? प्रभु के सामने जब हम हर एक लोगों को अपना लेखा देना होगा, तब हम अपनी क्या उपलब्धि गिनाएंगे? क्या हम प्रभु के सामने अपने रुपये पैसे की अधिकता को हम गिन कर बताएंगे? प्रभु के सामने संसारिक रुपये पैसे का कोई मोल नहीं। जो मोल है प्रभु के सामने, वह हमारा आपसी प्रेम है। हम अपने प्रियजनों से कैसा व्यवहार करते हैं, हम किस प्रकार से प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं, प्रभु के द्वारा सृजे गए लोगों के साथ हम कैसे जीवन जीते हैं, ये हमारे लिए स्वर्गीय धन है, ये हमारे लिए आत्मिक धन है। और इसे हम प्रभु के सामने बताएंगे तो निश्चय ही प्रभु परमेश्वर के सामने हमारी एक अच्छी छवि बनेगी। और प्रभु परमेश्वर के सामने हम खड़े होकर के लेखा जब हम देंगे, तो अपने उपलब्धि को हम गिना सकेंगे और हम अपने कर्मों के द्वारा से प्रभु के सामने हम न्याय पाएंगे। तो इसीलिए प्रभु में प्रियो, हम हर एक जन प्रभु के चरणों में बने रहें, उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन जिए। हम आज छल कपट और धोखे भरा जीवन ना जिए, वरन हम प्रभु के इच्छा के द्वारा से पवित्र चाल चलन का जीवन जिए, ताकि इसके द्वारा से प्रभु की इच्छा हम पर पूरी हो और हम बहुतायत के साथ आशीषित होने पाए। आज के इस जीवित वचन के द्वारा से परमेश्वर पिता हमें बहुतायत की आशीष और अगुवाई प्रदान करे। आमीन। एक बार फिर से हम प्रभु परमेश्वर के सिंहासन तले आवे और हम उसकी जय जयकार करें, फिर हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। तो परमेश्वर की महिमा के निमित्त हम एक गीत को गाएंगे, नमूना बनो मसीही जीवन में। नमूना बनो मसीही जीवन में, कोई तेरी मसीहा को तुच्छ न जाने। नमूना बनो मसीही जीवन में, कोई तेरी मसीहा को तुच्छ न जाने। चाल से चलन से नमूना बनो मसीही जीवन में। चाल से चलन से नमूना बनो मसीही जीवन में। नमूना बनो मसीही जीवन में, कोई तेरी मसीहा को तुच्छ न जाने। नमूना बनो मसीही जीवन में, कोई तेरी मसीहा को तुच्छ न जाने। निश्चय आज हम हर एक जन अपने कर्मों के द्वारा से, अपने चाल चलन के द्वारा से, अपने बोली वचन के द्वारा से लोगों के सामने एक गवाही हम ठहरते हैं। यदि आज हम हर एक मसीही जन अच्छे चाल चलन में होते हैं, हमारा बोली वचन अच्छा होता है, हमारा हर एक काम भली रीति से होता है, यदि हम प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, तो जगत के लोग देखकर कहेंगे कि धन्य है वह पिता, धन्य है वह माँ जिसका यह संतान है। और हमारा माता, हमारा पिता कौन है? हमारा स्वर्गीय पिता, जिसने हम हर एक को इस जगत में सृजा, वही हमारा स्वर्गीय पिता है। तो वह धन्य है जिसने हमें सृजा, और धन्य हम भी हैं जो प्रभु के इच्छा के अनुसार से हम चलते हैं। लोग हमारे जीवन को देखेंगे और हमारे परमेश्वर पिता की वे बड़ाई करेंगे।
तो इसीलिए हम हर एक जन प्रभु के सामने एक नमूने को पेश करें, लोगों के सामने एक नमूने को हम पेश करें और उस नमूने के द्वारा से हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। तो आइए इस घड़ी हम सारे दीन और नम्र होकर प्रभु के सिंहासन तले आवें, अपने सारे पाप और गुनाहों को उसके सामने जब हमने स्वीकार लिया है, हम यह विश्वास रखते हैं कि प्रभु ने हमारी सुन ली और हमारी सारी परेशानी को, सारे पापों को उसने दूर किया है। तो भी आज हमारी बहुत सी आवश्यकताएं हैं, उन सारी आवश्यकताओं के लिए हम प्रभु से मांगे, क्योंकि वो हमारा पिता है और जो उसने हमें दिया उसके लिए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद भी करें। तो आइए हम परमेश्वर के सिंहासन तले आते हुए हम उसकी जय जयकार करें। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान जीवित और प्रेमी खुदा, हम तेरे बेटे बेटियां तेरे पवित्र सिंहासन तले आते हुए तेरी जय जयकार करते हैं। तो उसको आदर, महिमा और प्रशंसा बहुतायत के साथ देते हैं कि निश्चय प्रभु परमेश्वर तू आप हमारे संग साथ होकर हमें हर प्रकार के उत्तम और भले आशीषों से तृप्त रखा। और प्रभु परमेश्वर तरह तरह के विपत्तियों से, तरह तरह के समस्याओं से, अचानक मरी मृत्यु और सब प्रकार के बड़े जोखिमों से तूने हमें बचाए रखा और तेरी पवित्र इच्छा के द्वारा से अपने संगति में हमें होने दिया कि हमारे द्वारा से तेरे नाम को महिमा हो, तेरी प्रशंसा और तेरा धन्यवाद हमारे द्वारा से होने सके। निश्चय ही जिंदा खुदा, हम पूरी तरह से तेरे पवित्र चरणों में सुपुर्द हैं। अपने मन, अपने हृदय, अपने शरीर, अपना देह सब कुछ लिए हुए तेरे सिंहासन तले आते हुए हम तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु, कि हमारे द्वारा से तेरी बहुतायत की प्रशंसा होने सके। ओ मेरे सामर्थ्य राजा, तू अनुग्रह का दाता है, हमारे ऊपर तरह तरह के उत्तम और भले आशीषों से हमें तृप्त रखा, दिन भर हमें संभाले रखा। भले ही हम खोए हुए भेड़ों के समान भटके हुए से रहे, अपने अपने सांसारिक कामों में, अपने अभिलाषाओं में हमने जीवन व्यतीत किया, लेकिन तूने हमें संभाला और अपने पवित्र संगति में ले पहुंचाया कि हम तेरी संगति में बने रहें और तेरी महिमा को हम करने सके। प्रभु परमेश्वर, निश्चय होने दे जीवित खुदा, तू हमेशा हमारे संग साथ हो ले। तेरी पवित्र आत्मा प्रतिदिन हमें इस्तेमाल करे कि हम धर्म और पवित्रता से जिए। हम हर एक के जीवन में प्रभु परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा हमारा ऐसा संचालन करे कि प्रभु परमेश्वर तेरे पवित्र इच्छा के द्वारा से हमारा जीवन यापन होने पाए। हमारा चाल चलन, हमारा बोली वचन, हमारा रहन सहन, हमारा हर एक काम काज प्रभु परमेश्वर तेरी पवित्र इच्छा के द्वारा से होने सके। आज हम जो कुछ भी कार्य करते हैं प्रभु परमेश्वर तेरे नाम से करते हैं, जो कुछ भी हम नहीं करते हैं तेरे नाम से नहीं करते हैं, और इसके द्वारा से प्रभु परमेश्वर तेरी ही महिमा हो। निश्चय जिंदा खुदा, हम आज तेरी विनती करते हैं पिता परमेश्वर, तूने वचन में जैसे हमसे कहा कि अपने भाई के ऊपर दोष ना लगाएं, निश्चय प्रभु परमेश्वर हमें ऐसा पवित्र मन दे, ऐसा शुद्ध हृदय दे प्रभु, कि हमारे मनों में प्रेम उमड़ने पाए। अपने भाई, अपने पड़ोसी भाई के साथ हम मेल मिलाप का जीवन जिए, एक दूसरे के साथ हम सुख दुख के साथ में रहें, और प्रभु परमेश्वर निश्चय ही एक दूसरे से बैर रखने वाले नहीं, एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाले नहीं, एक दूसरे पर दोषारोपण करने वाले नहीं, वरन प्रभु परमेश्वर एक दूसरे को प्रभु की संगति में, एक सहभागिता में ले चलने वाले हम होने सके। निश्चय प्रभु परमेश्वर, जो भी आज हम कमजोर पड़ते हैं, भले हमारा भाई ही कमजोर क्यों ना पड़ जाए, एक दूसरे का साथी हम हो ले, एक दूसरे का मित्र हो ले, और एक साथ संगति करते हुए प्रभु हम तेरे सिंहासन तले उपस्थित हो और एक दूसरे के बल बने, और प्रभु हाँ धन्यवाद के साथ तेरे सिंहासन तले आए, और प्रभु परमेश्वर तेरी जय जयकार, तेरी बड़ाई और तेरी प्रशंसा को हम करने सके। हम अच्छे और भले और उत्तम कामों को करने सके, और इसके द्वारा से प्रभु परमेश्वर इस संसार में
हाँ प्रभु परमेश्वर, हमारी भर्ती होने सके और तेरे नाम को प्रशंसा बहुतायत के साथ होती रहे। जीवित खुदा, इस जगत में तूने हम हरेक को तुच्छ और कमजोर नहीं वरन प्रभु परमेश्वर उत्तम बनाया है। हम तेरी अनमोल सृष्टि हैं, हम तेरी अनमोल रचना है। तूने हम सारे मानव जाति से ऐसा प्रेम दिखाया कि इस जगत में तेरी हर एक सृष्टि का मालिक तूने हमें ठहराया है। प्रभु परमेश्वर, तेरा ऐसा प्रेम हमारे प्रति है और तेरी यह इच्छा है कि प्रभु परमेश्वर हम हमेशा तेरी संगति में बने रहें। एक जन भी हम तेरी संगति से ना भटके वरन तेरे प्रेम में हम सदालों बने रहें। लेकिन प्रभु परमेश्वर, आज इस सांसारिक जीवन में जब हम जीवन जीते हैं, हम शैतानी बहकावे में आ जाते हैं, सांसारिक मोह माया में हम लिप्त हो जाते हैं प्रभु परमेश्वर, और तेरी संगति से हम दूर हो जाते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम तेरी विनती करते हैं जीवित खुदा कि हर एक ऐसे शैतानी ताकत और शैतानी युक्तियों को तो आप विफल कर दे जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। और प्रभु परमेश्वर, तू आप हमारा मार्गदर्शक हो ले और तेरे पवित्र आत्मा का संचालन हमको होने दे, और तेरे उस पवित्र आत्मा के संचालन के द्वारा से हम पवित्र चाल चलें, और इसके द्वारा से प्रभु परमेश्वर हम जगत के सब लोगों के सामने एक गवाही पेश करें, जगत के सब लोगों के लिए एक मिसाल बने। और निश्चय प्रभु परमेश्वर, इसके द्वारा से हमारे साथ साथ हमारे भाई बंधु पवित्र जीवन जिए और प्रभु परमेश्वर वे पवित्र मार्ग में चलने वाले होने सकें। जीवित खुदा, इस घड़ी पुनः प्रार्थना करते हैं, इस संसारिक जीवन में प्रभु परमेश्वर हम तरह तरह के विपत्तियों में घिरे हुए हैं, तरह तरह के रोग और बीमारी हमें अपने काबू में लिए हुए है। प्रभु परमेश्वर, ऐसे सारे बीमारी, सब प्रकार के रोग और समस्या आज यीशु नासरी के नाम से तू आप दूर कर दे, ताकि सकुशलता का हम जीवन पाएं और सकुशल जीवन के साथ ही प्रभु तेरे सिंहासन तले आते हुए तेरी जय जयकार करें। प्रभु परमेश्वर, हम तेरी विनती करते हैं जिंदा खुदा कि संसारिक जीवन में जीवन यापन के लिए प्रभु परमेश्वर हमारे लिए आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ होना अति आवश्यक है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, भले ही आज हम कमजोर हैं, भले ही प्रभु परमेश्वर हमारी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन हम तेरे निकट आते हुए विनती करते हैं, हमारे जीवन में आर्थिक समस्याओं को भी तू आप दूर कर दे, ताकि निश्चय हमारे संसारिक जीवन के लिए उत्तम और भले आशीषों की घटी कमी कभी ना होने पाए, वरन तेरी आत्मा के संचालन के द्वारा से, तेरी अगुवाई के द्वारा से हर एक उत्तम और भले आशीषों को हम बहुतायत के साथ अपने जीवन में प्राप्त करें। इस संसार में प्रभु परमेश्वर हमारे भाई बहन हैं, हमारे कुटुंबीय हैं, जो कि अंधेरे में जीवन व्यतीत करते हैं, जो कि तेरे सत्य के मार्ग से भटके हुए हैं, तेरी संगति से वे दूर हुए जाते हैं। उन लोगों के लिए दुआ करते हैं, अपनी आत्मा उनको दे। हाँ प्रभु परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करे कि तेरी आत्मा के संचालन के द्वारा से तेरे पवित्र मार्ग में वे होने सके, वे तेरे सत्य के मार्ग को पहचाने, अपने जीवन में तेरे उत्तम और भले आशीषों को समझे, अपने जीवन में तेरे बरकत को पहचाने और प्रभु परमेश्वर तेरी ओर फिरे और वे निश्चय आज बचाए जाएं। जीवित खुदा, कि हमेशा तू आप हमारे संग साथ हो, कभी भी हमें अकेला मत छोड़, वरन तेरी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहने दे, ताकि हर एक शैतानी बंधन और उसके चंगुल से प्रभु परमेश्वर हम छुटकारे को पाएं। और प्रभु परमेश्वर, निश्चय जगत के अंत में तेरी संगति में, तेरी सेवा में हम बने रहें। और प्रभु परमेश्वर, हम पुनः प्रार्थना करते हैं, हमारे उत्तम और भले आशीषों की आवश्यकता है। सारी बातों के लिए प्रार्थना के द्वारा से तुझसे मांगते हैं, अपने स्वर्गीय भंडार से हमारे आवश्यकता के अनुसार तो आप हमें सदमें बहुतायत के साथ प्रदान कर। और दीनता की प्रार्थना उधर करता मसीह यीशु ख्रिस्त के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, दया से सुन और महिमा के निमित्त स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। अंत में एक बार फिर से हम परमेश्वर के सिंहासन तले हम आए, और जो आशीष नाम लेकर नहीं मांग पाए हैं, तो सारे ऐसे उत्तम और भले आशीषों के लिए हम प्रभु की प्रार्थना के द्वारा से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारा अपराध हमको क्षमा कर,
जैसे हम भी अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और मातम सदा तेरे हैं। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मिलाप हम सब उनके साथ रहे। आमीन।